कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी विषय का जो सेट डी है आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा पेपर वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं और याद करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा से प्रश्न बाहर आपके नहीं जाएंगे। मैंने आपसे वादा किया है कि 95% पेपर मैं आपका बनवा दूंगा। किसी भी कंडीशन में 95% पेपर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं उन्हें आप पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज जरूर करें। मधु कांकरिया की सहेली का नाम क्या था? प्यारे विद्यार्थियों, मधु कांकरिया की सहेली का क्या नाम था? तो इसमें आप लिखेंगे मणि। तो मणि हमारा सही होगा। और ड्राइवर का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। कलम का जादूगर किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसमें लिखकर आइएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। तो यहाँ पर आप राम वृक्ष बेनीपुरी करेक्ट ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल पर अगर आज आप नए जुड़े हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो पेपर बताऊंगा पेपर बाहर नहीं जाएगा। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो जो बाल गोविंद भगत हैं कबीर को साहब मानते थे। तो इसमें करेक्ट उत्तर क्या लिखिएगा? कबीर विल बी करेक्ट आंसर। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कबीर। भोलानाथ का असल नाम क्या था? प्यारे विद्यार्थियों, भोलानाथ का जो असल नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। तो इसमें आप तारकेश्वर नाथ लिखेंगे। किस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर आप द्वंद्व समास लिख कर आइए। अगला प्रश्न देखिएगा, पहाड़ी युवतियाँ। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर लिखा है जो पहाड़ी युवतियाँ हैं क्या पहनकर चाय बागानों में चाय की पत्तियां तोड़ती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बोकू पहनकर। क्या पहनकर? तो यहाँ पर आप लिखेंगे बोकू। चिता के फूल के लेखक कौन है? तो इसमें आप लिखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी चिता के फूल के लेखक हैं। तो यहाँ पर आप राम वृक्ष बेनीपुरी करेक्ट करिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही मैं ये मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक काल को हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल कहा गया है। तो इसमें आप लिखिएगा आधुनिक काल। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो इसमें आप लिखिएगा 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बालक बोली बदो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको लिखना है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। कवि निराला का जन्म कब होता है? 1899 में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म होता है। तो यहाँ पर आप 1899 करेक्ट करेंगे। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाएंगे परीक्षा से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो यहाँ पर आप लिखना जान। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको यहाँ पर जोड़ी दी गई है। ध्यान से आप जोड़ी को देखिएगा और अच्छे से आप क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। स्वयं की कहानी, आत्मकथा जिसे कहते हैं, स्वयं की कहानी में आपको मिलाना रहेगा आत्मकथा से। माधुर्य गुण में आपको मिलाना रहेगा, और वो क्या हो जाएगा? शब्द गुण। माधुर्य गुण में आप शब्द गुण। हंस पत्रिका ये प्रेमचंद से मिलाना है। नगर पालिका का कार्य होता है सड़कें पक्की करवाना। मानवीकरण अलंकार में बताना है प्रकृति में मानव की छाया। लोहा लेना, मुहावरे का अर्थ युद्ध करना। तो ये आप सभी बच्चों की यहाँ पर जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप सभी बच्चे इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। पेपर की PDF है ना, पेपर की PDF हमारे ऐप पर है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जहां पर आपको पेपर के PDF उपलब्ध हो जाएंगे। बाल गोविंद भगत अपने खेत में किसकी रोपनी कर रहे थे? तो इसमें आप लिखिएगा धान की रोपनी। मैं क्यों लिखता हूं किसकी रचना है? तो ये अज्ञे जी की रचना है, मैं क्यों लिखता हूं। परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए थे? तो इसमें आप लिखकर आइएगा लक्ष्मण ने। लक्ष्मण।
हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का क्या नाम था? प्यारे विद्यार्थियों, मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम कमेंट बॉक्स में देना है। अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की तुलना किससे की है? धरती से। तो इसमें आप लिखिएगा धरती, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सत्य सत्य में आप प्रश्न देखिएगा, आत्मकथा में लेखक स्वयं की कहानी लिखता है। तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपनी बहू से करवाया था। ये बिल्कुल सत्य है। अनुराग स्कूल जाता है एक साधारण वाक्य है। ये सत्य है। समास दो शब्दों के मेल को कहा जाता है। ये भी सत्य है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ था और मूर्ति का चश्मा हवलदार साहब बदलते थे। ये आपका गलत हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 23 प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप पर आपको 23 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे।